आप लोगों के लिए प्राइमरी भर्ती से जुड़ी हुई हमारे पास में कुछ विशेष अपडेट्स हैं, जिसके लिए और वेटिंग लिस्ट से भी जुड़ी हुई, एलटी ग्रेड की भर्ती से भी जुड़ी हुई, तीनों विषयों पे आप लोगों से बारी बारी चर्चा करेंगे और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मित्रों, सबसे पहले प्राइमरी भर्ती की काउंसलिंग जिसको लेकर के माथापच्ची मची हुई है, मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। 2011 की भर्ती पूरी होने का भेज करके बोल रहे हैं कि भर्ती का खेल ख़त्म हो चुका है। इस पे जो भी लोग है ना जुड़े हुए हैं या याचिका इत्यादि की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धनुगाही कर रहे हैं। मैं एक एक चीज़ पे चर्चा करूँगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस पर उन लोगों ने काफ़ी दिनों तक बिजनेस किया। उनके बिजनेस का ये कमाल रहा, यहाँ तक कि उन्होंने इससे घर भी बनवा लिए दोस्तों, है ना। ऐश करते थे जाकर के होटलों में, महंगे महंगे होटलों में रुकते थे, काफ़ी पैसा खर्चा करते थे। उनके पास अकूत पैसा रहता था, पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी। कारण ये कि उनके पास दिन भर पैसा आता जाता रहता था, कभी पैसे की कमी होती ही नहीं थी। और जब उनके पास में उनका बोरिया बिस्तर बंद करा दिया गया, उनकी पोल खोल दी गई, तो उसके बाद में उन लोगों ने हमारे चैनल मार्गदर्शन अकादमी को टारगेट किया और मार्गदर्शन अकादमी को बदनाम करने के लिए उन्होंने साजिशें रची, है ना। मैं मानता हूँ कि उनकी साजिशों में कहीं न कहीं उनको सफलता भी मिली, क्योंकि खार खाए कुछ लोगों का एक ऐसा गुट बना जिन्होंने हमारे चैनल का नाम गंदा करने के लिए कहीं कहीं पोस्ट डाली, कहीं कहीं वहाँ पे क्या कहते हैं बातें रखी, सारी चीज़ें, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वो कहते नहीं कि जिसकी ईश्वर अच्छा करता है, ऐसे लोग कभी भी चैनल को बदनाम नहीं कर सकते हैं। कुछ एक हैं जिनके मन में हमेशा हमारे चैनल के प्रति नफ़रत भरी रहती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे दोनों यूट्यूब चैनल है, SM न्यूज़ और मार्गदर्शन अकादमी, ये दोनों ही आप लोगों के लिए सत प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भी ये परिश्रम जारी रहेगा। मित्रों, सफलता पानी है तो आप हमारे नोट से लेकर के पढ़िए। आपको 99% नहीं 100% प्रश्न की गारंटी मैं देता हूँ, निश्चित रूप से आएगा। ऐसा नहीं कि ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल के सपने, हासिल के सपने हम नहीं दिखाते। हमारे नोट से पढ़िए, निश्चित कामयाबी आपको मिलेगी। एक बात और, आप लोगों को टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए आप लोगों को अथक परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम के आप कभी सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए लगातार आपको लगे रहने की ज़रूरत है। परिश्रम जब आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, चलते हैं हम दूसरे स्थिति की ओर। मित्रों, ये मैं बताना चाहता हूँ 72,825 के प्रकरण को लेकर के हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। उसमें याची बनने वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है, निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहीं न कहीं शासन स्तर पर इस बात में मंथन हो रहा है ना, कि हम लोग पैसा वापस करके, कुछ लोगों का पैसा वापस करके उसका मैटर को रफा दफा करें। याद रखिएगा, शासन पर दबाव बनाने के लिए और हर हाल में याची राहत दिलाने के लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। हम लोगों ने मजबूत वकीलों की फ़ौज खड़ी करने का डिसीजन लिया है। आखिर हमारा विज्ञापन बहाल हुआ तो हमें इस पे काउंसलिंग का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें हमारी क्या गलती है? हम 12 साल से दंश झेल रहे हैं, इस पे हमें राहत दी जाए। जब हमारे विज्ञापन को बहाल किया गया, हमारे विज्ञापन काउंसलिंग को लिबर्टी दी गई। दोस्तों, जब ऐसे लोग लड़ाई करके जीत हासिल कर सकते हैं जिनका वजूद नहीं था, जिन्होंने कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि उनको नौकरी मिलेगी। 84 नंबर पाने वाला मेरिट वाला लड़का आज नौकरी कर रहा है, और याची बने हुए ऐसे ऐसे लोग नौकरी पा गए जिनको नौकरी के बारे में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचते थे कि हम भी नौकरी के लायक हैं। ऐसे लोग आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और आप केवल राजनीति में पड़े हुए हो, है ना। आप समायोजन वाले पे जाते हो, समायोजन वाला आपको बकवास और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। लगातार आप समायोजन में जा रहे हो। अब ये मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों ने समायोजन को ही मुद्दा बना दिया है। कुछ ऐसे हैं जिनकी सब्सक्राइबर 393 हैं, तो अपना वॉच टाइम पूरा कर रहे हैं। हाँ, मुद्दा क्या उठाए हैं? मुद्दा यही बता दिया आपको। मुद्दा कौन सा है? समायोजन। ये कहेंगे तो सब भाग के आएंगे। झूठी खबरें
परोस करके हमें किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ना है। समायोजन तो सवाल ही नहीं उठता, किसी जीवन में नहीं होगा। ठीक है, स्पष्ट आपको बता रहे हैं, समायोजन जैसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों द्वारा चलाया गया प्रोपेगेंडा है, जिसको कि कभी भी सफलता नहीं मिलनी है। अच्छा, एक चीज़ और, LT ग्रेड TGT टीचर भर्ती के लिए आयु सीमा 45 साल हो गई है। 45 साल तक अब आप फॉर्म भर सकेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। TGT PGT के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 45 साल ही हो गई है। निश्चित रूप से रिजर्वेशन वालों को 5 साल की छूट और 3 साल की छूट मिलेगी। 3 साल रहेगी आपके इसके EWS के लिए, है ना, और 5 साल रहेगी OBC SC ST के लिए। जाहिर सी बात है कि आप लोग काफ़ी प्रसन्न होंगे इस चीज़ को लेके। इसके लिए भी आपकी टीम ने ही प्रयास किया है। हमारी टीम ने लगातार इसके लिए प्रयास किया है और इस पर बहुत जल्दी ही GO भी जारी होगा। जुलाई के अंतिम सप्ताह में नए आयोग के गठन की घोषणा की गई है और उसके पश्चात परीक्षा तिथियों का भी कार्यक्रम आ जाएगा, एकदम कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप कहीं भी लापरवाही का शिकार मत हो जाइएगा, है ना। निश्चित रूप से आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, इस बात की भी मैं अपेक्षा करता हूँ, है ना। बाकी लोग क्या कहते हैं, अगर इतने चीज़ों पे पड़े रहेंगे ना, बाकी लोगों को कि चले ये बताए वो बताए, ये हमारे साथ आए वो हमारे साथ आए, कोई किसी के साथ नहीं जाता मेरे भाई। निश्चित रूप से आप लोगों को कामयाबी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनलों का सहारा लीजिए। यकीन मानिए आपका ये चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। बाकी आप समायोजन वाला ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं, मुंगेरी लाल के सपनों में ही खोए रहना चाहते हैं, आपको भविष्य नहीं दिख रहा है तो आप उधर ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ, किसी का समायोजन नहीं होगा। समायोजन जैसी खबरें सिर्फ़ और सिर्फ जाली खबरें हैं और फर्जी खबरें आप लोगों को परोस करके सिर्फ वाहवाही लूटने का कार्य किया जा रहा है। सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से। साथ ही साथ जो लोग फेसबुक पे आकर के आपके पास पोस्ट करते हैं, हम है ना, एक यादव जी हैं, बार बार पोस्ट करते हैं ना, खुद देखो तो 50-55 साल के हो गए हैं, ज़िंदगी में नौकरी नहीं पाए, है ना, और इनको नौकरी बंटवा रहे हैं, नौकरी सबको बांट रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। ये खुद तो कभी जीवन में नहीं बन पाए, लेकिन आपको बनाने के अभियान में वो लगे हुए हैं। हमारी याचिका से ये उखड़ेगा, हमारी याचिका से वो उखड़ेगा। आपकी याचिका तो खारिज हो चुकी है। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने डांट करके भगा दिया था कि भाग जाओ यहाँ से, 24 फरवरी 4 फरवरी कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी ऐसे लोग अभी भी बने हुए हैं इस उम्मीद से कि नहीं है तो कोई न कोई तो जुड़ता ही जाएगा साथ में, हैं। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने आप में ये निंदनीय है, अपने आप में हास्यास्पद है। ठीक है दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि टीचर बनना सबका सपना होता है। हमने भी कभी इस हसीन सपने को देखा था, लेकिन हम सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने में ही नहीं रहे, हमने परिश्रम किया, हम बने, तब जा कर के पहुँचे वहाँ तक। निश्चित रूप से आप लोगों को मैं अवगत करा देना चाहता हूँ, टीचर बनने के लिए हमारे पास सुपर नोट्स उपलब्ध हैं जो कि 100% आपको कामयाबी दिला सकते हैं। LT ग्रेड का भी विज्ञापन 25 जुलाई तक निश्चित रूप से आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 25 जुलाई तक 100% आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ और याद रखिए, 30 जुलाई तक आप लोगों के प्राइमरी की काउंसलिंग का भी कार्यक्रम आधिकारिक रूप से आ जाएगा, है ना। जैसे इतना देखें वैसे आप लोग थोड़ी दिन और रुक जाइए। 10 हो गया और मान के चलिए 15 दिन और, 15 दिन आप वेट करिए, कार्यक्रम आपके सामने होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात अफवाहें फैलाने वालों का काम है, वो अफवाहें फैलाते रहते तो हम क्या करें, उन पर अपना सर मारें। बने रहे हमारे साथ में, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए और जोड़िए भी, मेंबर भी आप लोग जोड़िए, ठीक है, क्योंकि आपका जुड़ना आवश्यक है। चलिए, बाकी भाई मैं देख रहा हूँ एक पाकिस्तान की सीमा हैदर आई हुई है, उसको लेके सोशल मीडिया पता नहीं क्यों एक विदेशी महिला पे इतना प्यार बरसा रहा है। उसने कहा, मैं सुन रहा था तो उसमें उसने कहा कि हमको कुछ लोग नौकरी का भी ऑफ़र दे रहे हैं। अरे विदेशी है, पाकिस्तान से आई है, उसकी पूरी जांच करो यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि हनी ट्रैप के मामले में आई हुई है। कुछ जाहिल इस प्रकार की औरतों के चक्कर में पड़ करके
देश में को खतरे में डालना चाहते हैं, है ना। इसकी जांच होनी चाहिए और क्लियर कट करने के पश्चात इसको विदेश भेज देना चाहिए, है ना। ऐसी औरत का क्या भरोसा जो अपने पति की नहीं हुई, 3-3 बच्चे करने के बाद भी वो यहाँ पे इनके प्यार में वो चली आई है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे दाल में कुछ काला है। सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। रही बात ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाली जो स्टोरी है, तो उसमें क्या सच्चाई है वो वही पति पत्नी जानते हैं, है ना। बातें बनाना अलग अलग बात है, अलग अलग बातें ये कहेंगे वो कहेंगे, इसमें सच है। कोई पत्नी ऐसे ही अपना परिवार नहीं छोड़ती है। गलत ये भी है, गलत वो भी हैं, है ना। गलतियाँ क्षमा करके उनको साथ में रहना चाहिए अगर अभी भी कुछ बनने के आसार हैं। बाकी भाई इनकी इच्छा, हम उसमें क्या बोलें। सबका अपना अपना व्यक्तिगत मैटर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।